हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग के बीच व्याकरण के ऐसे शब्द लेकर आए हैं, हिंदी के शब्द जिनके बीच बारीक अंतर है और सुनने में आप उसको इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर होता है, उसको सोचते ही नहीं है। तो ऐसे ही शब्द को चलिए हम देखते हैं कौन शब्द आप लोग ऐसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और उस पर सोचते नहीं हैं। जैसे आरंभ और प्रारंभ, दोनों का अर्थ है आप एक ही लगाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा बारीक अंतर है इनमें। आरंभ का अर्थ होता है स्टार्ट करना, किसी काम को पहली बार शुरू करते हैं तो उसे हम आरंभ कहते हैं। और किसी रुके हुए काम को पहले से कंटिन्यू था, स्टॉप हो गया, बीच में रुक गया, फिर उसको दोबारा हम शुरू करते हैं तो उसके अर्थ में प्रारंभ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रारंभ। रुके हुए काम को फिर से दोबारा शुरू करना प्रारंभ कहलाता है, और किसी काम को पहली बार शुरू करना आरंभ कहलाता है। अंग्रेजी की बात की जाए तो आरंभ के लिए स्टार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रारंभ के लिए रीस्टार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आप रीस्टार्ट करते होंगे तो मोबाइल को रीस्टार्ट करने का मतलब आरंभ नहीं कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है। अब पहली बार मोबाइल आप खरीदे थे, अब पहली बार शुरू किए थे तो वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब दूसरा सहयुग्म शब्द है आमंत्रण और निमंत्रण। आप शादी विवाह का कार्ड छपाते होंगे या बर्थडे पार्टी का कार्ड छपाते होंगे, या हो सकता है कि आप किसी जॉब में हो, संस्था में हो और वहाँ पे कार्ड छपाना हो, इनविटेशन कार्ड छपाना हो, तो वहाँ पे आमंत्रण लिखा जाएगा, कहाँ पे निमंत्रण लिखा जाएगा, ये समझना होगा। देखिए, आमंत्रण का अर्थ क्या हुआ? आमंत्रण का अर्थ हुआ कि कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, या आप जिस संस्था में हो, क्लब में हो, या किसी समूह से जुड़े हुए हो, या किसी चीज़ का HOD हो, चाहे जो भी हो, आप अपने सहकर्मियों का मीटिंग बुला रहे हैं, ऑफिशियल आदेश निकाल रहे हैं कि भाई आमंत्रित किया जाता है या इनविटेशन दिया जाता है। तो जब ऑफिशियल मीटिंग होगा वहाँ पे हम किसी को बुलाएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पे आमंत्रण लिखा जाता है, आमंत्रण। और निमंत्रण कहाँ होता है? जब आपका कोई पर्सनल इंडिविजुअल बर्थडे पार्टी हो, या आपके घर शादी विवाह हो, या कोई फंक्शन हो, आपका प्राइवेट मतलब आपके घर कोई फंक्शन हो और वहाँ पे भोजन के लिए या स्वागत के लिए किसी मेहमान को आप या गेस्ट फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो वहाँ उसको हम निमंत्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमंत्रण। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भी समझ गए होंगे। दूसरा जो है सहयुग्म में, तीसरा परीक्षा और परीक्षा। अगर परीक्षा इस तरह लिखा गया, दीर्घई से लिखा गया, तो उसका अर्थ होगा इम्तिहान, एग्जामिनेशन। और परीक्षा हर्षई से लिखा गया है, परीक्षा इधर से लिखा गया है बायां हाथ की ओर से, तो इसका अर्थ हो जाता है चेंज हो जाएगा, इसका अर्थ कीचड़ हो जाता है, मड, पाकी। ठीक है। और इस तरह सीता लिखा गया तो माता जानकी होगा, अगर इस तरह सीता लिखा जाएगा तो चीनी हो जाएगा। तो सीता लिखने में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीता को, राम की पत्नी माता जानकी को सीता के लिए ऐसे दीर्घई लिखा गया, और चीनी के अर्थ में सीता ऐसे हो जाएगा। अगर सीता हर्षई करते हैं तो साफ उसका अर्थ बदल जाएगा, उसका अर्थ चीनी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थे, और ये चारों शब्दों का जो युग्म हमने रखा आप लोग के सामने, इसमें आप लोग बढ़िया से अंतर समझ गए होंगे कि आरंभ कब लगाया था, प्रारंभ कब लगाया था। आरंभ पहली बार किसी चीज़ को शुरू करेंगे तो दोबारा शुरू करेंगे तो रीस्टार्ट आरंभ हो जाएगा। आमंत्रण आप लोग समझिएगा, ऑफिशियल मीटिंग में किसी को बुलाएंगे तो आमंत्रण हो जाएगा। किसी अपने पर्सनल किसी फंक्शन में बुलाएंगे किसी को तो वहाँ पर निमंत्रण होता है। इस परीक्षा का अर्थ इम्तिहान, इस परीक्षा का अर्थ कीचड़, इस सीता का अर्थ माता जानकी, और इस सीता का अर्थ चीनी। धन्यवाद।